ठाकुर ज्वाला सिंह की पत्नी का अपहरण कर लिया है, इसलिए उसके जान माल के खतरा न होने पाए तुम सब लोग जल्दी के साथ रेस्ट करो। यस सर, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ करे बेलौटा? चल साथ में चल, आज तुझको मेला दिखाते हैं। जाइए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है सर। गुड गुड गुड। साहब ने बोला सुनाई नहीं दिया तेरे को? तो फिर यही क्यों खड़े रहे? हम वहाँ मेला देखने नहीं जा रहे हैं, गोली भी चलेगी वहाँ पर। ज्वाला सिंह की बीवी को डाकू बेरहम सिंह ने किडनैप कर लिया है और हम लोग उसको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। पुलिस कैसे काम करती है आज हम तुमको बताएंगे। फॉलो मी। आए साथी, ले आओ ठाकुराइन को। नहीं तुम्हारा खसम अभी तक पैसे लेकर आया है। थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, उसके बाद सुलझाम जाओगे। हम का न मारो, देखो जो काम हमारे पति करी नहीं उनका हमसे हुई ना। तुमसे सब काम होगा भैया, जो काम तुम्हारे पति ने किया है वो काम तुम्हारे साथ में होगा। वो आगे मुंह तक रहे वो जाने तुम जानो। हम का छोड़ दे, हमारी बिटौनी रहा देख हम जल नहीं ठाकुर अभी तक आया है। अरे लियावत हुई मार गवानी कहा चुदाए जाते। क्या बहने? चुप 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 आवत है वो दे गाड़ी ये दे बंद होएगा देखो। वो आ गया तुम्हारा खसम। कहाँ जा रहे हो? बढ़ो इधर, बढ़ो बढ़ो इधर, बढ़ो। लाओ लाओ इधर बढ़ो इधर। पहले हमारे हाथ में बैग करो, एक तरफ से बाहर बोले जाओ। हमका देखे हुए 4 दिन हम बहुत तरस गया। हाँ, ये बदगदन का भीतर है। लाओ ओ सर, हम लोग जो नहीं चाहते थे वही हो गया। ठाकुर साहब, आई एम सॉरी, हम लोग आपकी बीवी को नहीं बचा सके। पुलिस के पास सॉरी के अलावा और कौन सा लफ्ज है? इंस्पेक्टर सॉरी। आपके सामने एक खोखार डाकू हमारी वाइफ को गोली मार दिया। सर, जब उसने गोली चला दी तो मैं क्या करता था? क्या उसकी गोली पकड़ सकता था मैं? पुलिस हमेशा लेट में पहुंचती है इंस्पेक्टर। ठीक है, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। हवलदार साहब, लाश को पोस्टमास्टर के लिए भेज दो। लेकिन ठाकुर साहब, अब चिंता मत कीजिए, मैं उस बेरहम के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये इंस्पेक्टर जीवन का वादा है। ये हमारी वाइफ थी,
जिसका मर्डर हो गया। और अगर आप लोग डाकू को नहीं पकड़ रहे हैं तो किसी दिन मुझ पर भी हमला कर सकता है। ये आप लोगों का फर्ज और हक बनता है ऐसा नहीं होगा ठाकुर साहब। कि उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी उसे सजा दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हवलदार राम सिंह, मेरी आंखों के सामने उसने ज्वाला सिंह की बीवी का कत्ल कर दिया। मैं ये वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर मैं उस बेरहम के बच्चे को सलाखों के पीछे करने डाल दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर जीवन नहीं। चलिए मेरे साथ, फॉलो मी। अब ये ठाकुर अपने ठाकुरन को शमशान घाट लेकर जाएगा, उसके शोक में रहेगा। और अब इसकी बेटी अकेले घर में होगी। आओ चलो इसके घर को चले, ज्योति को लेकर आए। चलो। क्या नाम तुम्हारा है? ज्योति। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ज्वाला सिंह। जी हाँ। कॉलेज में मैंने नाम लिखाने जब गया था तो तुमने क्या जवाब दिया था कि जिस बच्चे का पिता का नाम नहीं होगा उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। हाँ वो तो हर जगह होता है, मैं नहीं कह रही थी। अच्छा। कह रही है ना, कहीं भी एडमिशन नहीं होता है जिसके बाप नहीं होता। और ये भी तो कहा था कि जिस बच्चे के पिता नहीं वो हरामी कहा जाता है। हाँ ये भी कहा जाता है। अच्छा, बगैर पिता के कोई बेटा होता है? ज्योति, ऐसा थी, एक कलम और रजिस्टर लेकर आओ। क्या करोगे? जो मैं कहूंगा वो करोगे आप, जो मैं कहूँ वो लिखो। कौन है आप? मेरा नाम बेरहम सिंह है। डाकू? जी हाँ, तुम्हारे पिता का जाने दुश्मन ये लो। लिखो। पिताजी नमस्कार। पिताजी को खत लिखना है? जी हाँ। पिताजी नमस्कार। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए आपकी बेटी ज्योति आपकी बेटी ज्योति डाकू बेरहम सिंह के साथ में जा रही है। तुम्हारा मुंह फूक गई है। जो मैं कहूँ वो कलम चलाओ। डाकू बेरहम सिंह के साथ में जा रही है और जितनी तुम्हारे पास माल दौलत धन खजाना है सब डाकू बेरहम सिंह का नाम कर रही है। तो बेटा मेरा है। कितना मालो सर माल खजाना है। मैं डाकू बेरहम सिंह के नाम का। तुम्हारी इकलौती बेटी ज्योति, तुम्हारी इकलौती बेटी ज्योति डाकू बेरहम सिंह को अपना दिल दे दिया। डाकू बेरहम सिंह को दिल दे दिया। पिताजी नमस्कार। पिताजी नमस्कार। रखो रजिस्टर यहाँ पे, रखो इसको यहाँ पे। चलो मेरे साथ चलो। चलो मुझे साथ में हमारे साथ में जंगल में ले चलूंगा, तुम्हारे साथ शादी करूंगा। चलो कर्म कांड हो गया है और इधर उधर कहाँ भाग रहे रे? तुम अचानक हाक दे हो, हप दे अचानक हम दौड़ पड़े। हप दे। सागर सिंह, पिताजी मैं ज्योति इस वक्त मैं
डाकू बेरहम के साथ जा रही, हाँ वो चली गई। बाबा ने लेकिन बेटी कैसे चली गई? बेरहम सिंह पीछे पड़ा है। इसका मतलब उसने टारगेट किया है हमारी बिटिया को, हाँ ज्योति को लेकर गया है। वो ज्योति को लेकर ये थाने को पहुंचा। और पिताजी बात यह है कि जितना माल धन पैसा आपके पास है सब लेकर के आ जाएं चम्बल घाटी, और अगर किसी को खबर किया तो आपकी बेटी जान से चली जाएगी। आप पुलिस वालों से 440 वोल्ट का खतरा डाकू बेरहम सिंह। ठाकुर साहब आप पुलिस वालों से मिलें। बिल्कुल उन्हीं को हम पत्र देंगे, और अब की बार मैं नहीं जाऊंगा, पुलिस जाएगी। पुलिस जाएगी। चलो आइए। हाँ। इंस्पेक्टर जीवन बाबू यस सर। जहाँ गए थे वहाँ के समाचार मुझे बतलाओ। सर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ज्वाला सिंह की बीवी को नहीं बचा सका। अच्छा मेरे पहुंचते ही उसने गोली चला दी। क्या हुआ क्या हुआ? आगे बढ़ो। तब तो हम सहन कर सके, लेकिन अब की बार हम सह नहीं सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब। देखो हम पढ़ रहे हैं। पढ़ के देखिए। पिताजी नमस्कार। बाद नमस्कार के दीगर अहवाल यह है कि आपकी बेटी जेवती अपना दिल डाकू बेरहम सिंह को दे दिया है। आज से आपकी जागीर, महल, अटारी और कुल धन माल पर आपका अधिकार नहीं, डाकू बेरहम सिंह का अधिकार है। सावधान, अगर पुलिस को खबर हुई तो तुम्हारी रैयत में खून की नदी बहेगी। 440 वोट खतरा, पीली पहाड़ी, चंबल घाटी। इसका मतलब ठाकुर ज्वाला सिंह तुम्हारी कोई विशेष रंजिश है बेरहम की। इंस्पेक्टर साहब हमारी डाकुओं से कौन सी रंजिश हो सकती है? अच्छा। मैं इतना शरीफ इंसान हूँ कि राया हमारा नाम लेती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जाइए आप। वो हमारी संपत्ति के पीछे पड़ा है। हम समझ गए, संपत्ति के पीछे पड़े हैं, भोसड़ी तो उनकी जान जाना है। ऐसी गोली मारेंगे साले के गांड पे, खट साला साला कलंदर बन जाएगा। इंस्पेक्टर जीवन बाबू, अब सभी जवानों जल्द ही हो जाओ जल्द ही हो जाओ तैयार, और घेर लो चलकर बेरहम को चारों तरफ से। चारों तरफ से ना बेरहम जाने पाए, उसको रख लो ज्यादा। सभी सिपाही करो चलने की तैयारी। आज मुजाहिद है वरना फिर बेरहम सिंह को कब्जेगा नाम मुश्किल है। सब लोग सावधान, होशियार, जल्दी के साथ दबिश करो। यस सर। लो चलिए। ये कागज संभालो। मैं देख रहा हूं तुम इसे पढ़कर तुम्हारे नेत्रों से कुछ आंसू निकलने लगे। इसका मतलब कुछ खास है। सर चलो बाद में समझा जाएगा। आइए मेरे साथ। ठीक है सर चलिए। मामा जी खुशी रहो बेटा, खुशी रहो। क्या कहना चाहते हो बेटा? वाह, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। क्यों बेटा? मैं जिस भाई को अपनी जान से भी ज्यादा मानता था, आज उसी ने मेरे रास्ते में इतने कांटे बो दिए हैं कि मैं उसे गिरफ्तार होने करने पर मजबूर लेकिन हो वो गया। किसने? माँ, मैं जिस लड़की को चाहता था, आपकी बहू बनाना चाहता था, तो उसी ज्योति को भैया उठा कर ले गए। कौन? डाकू बेरहम सिंह। बेटा डाकू बेरहम,
वो बहुत खुफा डाकू है, आप उसके पीछे मत जाओ। नहीं माँ, आज अगर मेरी जान भी चली गई ना तो मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं ज्योति को हर हाल में बचा कर रहूंगा। अच्छा, जी माँ। अगर ऐसी बात है, तू नहीं मानता है, जिद कर रहा है, ठीक है जा। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मेरे हाथों से कोई अनुचित काम ना हो और तेरे बेटे का धर्म भी बच जाए। अच्छा, ठीक है माँ। ठीक है बेटा, जा, खुशी रहो, जा। अब तो गड़बड़ हो गया। अगर इस जीवन के साथ मैं नहीं जाती हूँ तो दोनों में ना जाने क्या हो जाएगा। अब मुझे भी जाना चाहिए। ऐसा थी लाकर और छोकरिया को। ज्योति, अब मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। अपनी शादी करवा लेते हो? पक्का? चलो गाड़ जोड़ो इसकी मेरी। भैया बिटिया के ऊपर हाथ, बिटौनी भैया पर हाथ धर दे। अबे हम हाथ धर दे? नहीं रखोगे? हटो हटो पंडित जी, हटो हटो, नहीं रखोगे हाथ? हाँ, नहीं रखोगे? हमको साले आशीर्वाद दे रहे हो, मुड़े मार। कर्पूर गौरम श्री मिंट मौरम और धरी देव ईंट चपक जाए फौरम। जैसे मोरंग मसाला क्या ईंट मसाला पर ईंट धर देंगे, मसाला बना के ईंट में चपकाए देंगे, वैसे तुम्हार दोनों जनन क्या ज्वाड़ा चपका रहा है। हाँ, जागा ज्वारम तुई कुल तारम और लहरें उठती लपिम लपा। ये क्या है? गंगा जमुना का एक ही में संगम है। जैसे दोनों में लहरें उठ रही, तैसे तुमरे दोनों जन के हम खूब लहरें उठाई। ऊंची घोड़ी दुमदार और तुम के नीचे तुई सुराग। जैसे शादी विवाह में चारपाई लगती, चारपाई में मचवा होता, मचवा में दुम होती है, एक में सिरवा पहना जाता है, एक में पाटी पहनी जाती है। फूटत बिंगम पूजत लिंगम और कपिल दान गप गप में गपा। फूटत बिंगम पूजत लिंगम, फूटत बिंगम यानी सूर्य बाबा उदय हो रहे हैं, पूजत लिंगम यानी शिव जी के लिंग की पूजा हो रही है। कपिल माने बानर होता है, फल फूल चढ़ रहे हैं, वो सब उठाकर गप में गपा खा रहे हैं। आगे तुम चली हो और का बिटौनी चली हो भाई भाई। अरे पहली भंवरिया होई अब ही बिटिया बापाई।
घर से तुम ज्योति के भागना चाहते हो तो रिवॉल्वर डाल दो, नहीं तो इसको जान से। अगर असली मर्द का बच्चा है ना तो लड़की को क्यों ढाल बनाता है? अगर एक माँ का दूध पिया है तो रिवॉल्वर रख दे और फिर देखता हूं तेरे बाजुओं में कितनी ताकत है। अपने साथियों से कहो रिवॉल्वर डाल दे। मुझे मजबूर मत कर। आए जीवन, अभी दूध के दांत तुम्हारे नहीं टूटे। मैंने तुझे इंसान समझा था, अपनी जान से भी ज्यादा माना था, लेकिन तूने मेरे सीने में खंजर खोप दिया। क्या देखता है? घर से तुम्हारे बाजू में लहू बहता है अपनी माँ का, तो आओ मेरे सामने, हमारा तुम्हारा मैदान हो जाए। जो ज्योति को जीतेगा वो ले जाएगा। लड़की को हटा दे सामने से। मैं वादा करता हूं कि मेरी पुलिस फोर्स इस लड़की को लेकर नहीं जाएगी। हवलदार राम सिंह, हवलदार राम सिंह, प्लीज हैंड रिवॉल्वर। मैं तुझे एक बार और समझा रहा हूं, इसलिए कि तेरा कुछ एहसान है मेरी जिंदगी पर। कौन सा एहसान? पुलिस वालों पे किसी का एहसान नहीं होता है। बलात्कार करने के जुर्म में, एक लड़की को अगवा करने के जुर्म में मैं तुझे एनकाउंटर भी कर सकता था। गुनाहों का कोई गिनती नहीं। तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। काउंटर करने की तुम्हारी क्या क्षमता है? धोखेबाज, माँ ये क्या है माँ? नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, इसको मारो, इसको। माँ, लेकिन आप मुझको ही क्यों मार रही हूँ, उसको क्यों नहीं मार रही? हाँ, सब बताऊंगी कि मैं तुझे क्यों मार रही हूँ और उसे क्यों मार रही हूँ। तुम हट जाओ।